बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 करेंगे। बेसिकली मैंने इस एक्सरसाइज को इतना टाइम इसीलिए दिया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हम लोगों के पास सिर्फ इस चैप्टर से सिर्फ ये एक्सरसाइज आ रही है, तो इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को डिटेल में करवा रही हूँ। वैसे भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इसमें लॉन्ग बनते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं इसके 2 पार्ट्स कवर करवा चुकी हूँ और आज मैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एंड पासिस टू द पॉइंट। 2 पॉइंट तो हो गए, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। जब भी हमारे पास थ्रू लिखा हुआ आ जाता है और पॉइंट्स आगे मेंशन किए हुए होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ना, उसके अंदर इन पॉइंट्स को रखना है एक्स और वाई की जगह, और एक इक्वेशन बना लेनी। एक इक्वेशन मेरे पास इस पॉइंट को रख के बन जाएगी, एक इक्वेशन मेरे पास इस पॉइंट को रख के बन जाएगी। दूसरा उन्होंने जो तीसरी कंडीशन दी हुई है वो कहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस, यानी जो सर्कल है वो इस तरह ड्रॉ हो रहा है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम लोग जब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब अगर तो ये मेरे पास इस तरह अगर सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करे, फर्स्ट करो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो सर्कल इस तरह ड्रॉ होगा कि वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, कि अब ये देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसका सेंटर हमारे पास क्या होता है माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर मेरे पास क्या हो गया माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, अब मुझे क्या पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। पहले तो मुझे ये डिस्टेंस क्या होगा सर्कल के, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल्स है उस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस ले लो या यहाँ का डिस्टेंस ले लो या यहाँ का या यहाँ का, सारे जो होते हैं ये रेडियस ही होता है। चाहे किस पॉइंट से ले लो वो सारा हमारे पास रेडियस काउंट कर रहा होता है। अब मुझे अगर यहाँ पे रेडियस निकालना है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस को, जब भी हमारे पास हमें पता है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बना होता है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एक्स कॉमा 0 कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास ये जो मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ, ये वाला रेडियस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो रेडियस मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये वाला माइनस जी माइनस एफ है, लेकिन हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया रेडियस इसका माइनस एफ हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है जनरल इक्वेशन का रेडियस क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये मुझे पता है जनरल इक्वेशन का ये सारा। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करा दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 कह दूँ और इसको मैंने 2 कह दिया, ठीक है, कंपेयरिंग करा देती हूँ मैं इन दोनों की, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर के ये माइनस एफ इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे पास हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये f मेरे पास से कैंसिल आउट हो गया और c इक्वल्स टू जी स्क्वायर, ये मेरे पास अभी एक रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया हो कि हम लोगों ने क्या किया। अभी मैंने सिर्फ इनकी ये वाली कंडीशन अप्लाई की है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो सिंस मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो मेरे पास रेडियस सिर्फ ये वाला हो गया माइनस है। अब दूसरे पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरे 2 पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे वो जो 2 कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं उनसे निकालेंगे। हमें सवाल के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स कौन से दिए हैं, 1 माइनस 2, और हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 माइनस 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक इक्वेशन इस तरह निकालूंगी कि 1 माइनस 2 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ 1 और जहाँ जहाँ आएगा वहाँ माइनस 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू माइनस 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल्स टू माइनस 5। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3 कह दिया। और अगर मैं 3 माइनस 4 पुट करूँगी, 3 माइनस 4 पुट करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी
इसी इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 6g माइनस 8f, 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल्स टू -25। ठीक है, मैंने सिंपल ये किया है कि x की जगह 3 पुट कर दिया, y की जगह -4 पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया था और y की जगह -2 पुट किया था, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो रिलेशन है वो c इक्वल्स टू जी स्क्वायर का है। इसका मतलब है मैं मेरी एक कोशिश होगी कि मैं 3 और 4 को इस तरीके से सॉल्व करूँ कि उसमें से f को कैंसिल आउट, f को एलिमिनेट कर दूँ। अगर मैं f को एलिमिनेट कर दूँ और उसके अंदर फिर मैं ये वाला रिलेशन लगाऊंगी तो फिर मेरे पास सोल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। किस तरह होगा, अब मैं इसका ये वाली सेक्शन मिटा देती हूँ। आई होप ये वाला आप लोग को क्लियर हो गया और कि यहाँ पे मैंने क्या किया था। ठीक है, सिर्फ मैं ये रिलेशन छोड़ देती हूँ क्योंकि ये रिलेशन अभी हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि 8f हो जाए और इन दोनों को ऐड करा दूँगी तो f और f मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4g माइनस 8f प्लस 2c इक्वल्स टू -10, और इसमें मैं ऐड करा रही हूँ कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को, इस इक्वेशन को ऐड करा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल्स टू -25। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगी, सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये सेम साइन है, तो ये माइनस हो गया और ये मेरे पास प्लस हो गया। ये 8f कैंसिल आउट हो गया। 4g माइनस 6g मेरे पास क्या हो जाएगा, -2g, और ये 2c माइनस c प्लस c हो गया, और मेरे पास क्या हो गया 25 माइनस 10 मेरे पास 15 हो गया। अब मैं ये वाला रिलेशन जो है ना अब अप्लाई कर सकती हूँ इसके अंदर, c इक्वल्स टू जी स्क्वायर, तो -2g प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो बेसिकली ये मेरे पास एक ना क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गया जी स्क्वायर। इसको अगर मैं अरेंज कर दूँ, जी स्क्वायर -2g माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्वाड्रेटिक, आप लोग जिस तरीके से चाहो क्वाड्रेटिक अप्लाई कर दो, मिडल टर्म ब्रेक हो जाए या क्वाड्रेटिक हो जाए, तो उससे हमारे पास जी की 2 वैल्यूज आएंगी। चलो मैं इसको जो है ना इसके भी वो करके दिखा देती हूँ, इसके मिडल टर्म ब्रेक किस तरह करनी है हम लोगों ने, वो भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हम लोग कौन से 2 फैक्टर्स लगाएंगे, जी स्क्वायर -5g और प्लस 3g, जी स्क्वायर -5g प्लस 3g -15 इक्वल्स टू 0। अब देखो -5 प्लस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला फार्मूला वाली टेक्निक अप्लाई की है हमने, जिसमें हम लोगों के पास क्या करना होता है कि कोई से 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने होते हैं कि अगर उनको सॉल्व करें तो ये बीच वाला टर्म आ जाए, यानी -5g प्लस 3g मेरे पास -2g आ गया, और इन 2 को मल्टीप्लाई करें तो इन 2 को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आए। यानी अगर मैं 5 3 15 आएगा -15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -15 जी स्क्वायर आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी यहाँ से कॉमन आ गया, जी -5 हो गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, जी -5 इक्वल्स टू 0। जी की 2 मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, जी इक्वल्स टू 5 और जी इक्वल्स टू -3। अब 2 वैल्यूज़ जी की, इसका मतलब है सी की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। सी की वैल्यू जी स्क्वायर है यानी 25 हो गई, और एक सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 9 हो गई। अब मैं क्या करूँगी कि हम लोगों के पास जो 2 इक्वेशंस मैंने बनाई थी, 2 पॉइंट्स पुट करके, उन 2 में से किसी इक्वेशन में मैं जी और सी की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास एफ़ की वैल्यू निकल आएगी। मैं जो है हम लोगों की 3rd इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, जो कि थी 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन में मैं जी और सी की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ़ की एक वैल्यू आ जाएगी 10 और हमारे पास एक एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 2। इस इक्वेशन के अंदर मैं पहले ये वाली टर्म, ये वाली चीज़ें पुट करूँगी और दूसरी टर्म में ये वाली पुट करूँगी, तो दो मेरे पास एफ़ की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एफ़ की एक वैल्यू मेरे पास आ गई 10 और मेरे पास एक एफ़ की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये मेरे पास सेट आ गया जी एफ सी का और जी एफ सी का। इसका मतलब है जो मेरी जो जनरल इक्वेशन जो मैंने बनाई थी, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसके अंदर मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल, हम लोग को एक्चुअली इस सवाल में सिर्फ इक्वेशन ही निकालनी थी, और वो इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी, इक्वेशन के अननोन्स हमने निकाले जी एफ सी। अब मैं पुट करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0।
पहले हम पुट कर लेंगे g इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 25 और f इक्वल्स टू 10। जब मैं ये वाली रिक्वायरमेंट्स पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 220y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इसके अंदर पुट करूँगी g इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 9 और f इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया हो कि इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट्स तो हमें दिए थे, उनकी इजीली हम लोगों ने जनरल इक्वेशन में पुट करके एक कंडीशन निकाली थी, 2 इक्वेशन निकल आएंगी। तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने किस तरह निकाली थी कि उन्होंने रेडियस की टच एक्स एक्सिस को जब भी टच कर रहा होगा तो रेडियस हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे होते सर्कल को यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, -g -f है, तो ये वाला डिस्टेंस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, f की वैल्यू हम लोग ले लेंगे रेडियस को। रेडियस हमारे पास क्या हो जाता है, -f, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी GFC की 3-3 वैल्यूज़ के हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स a0 और -a,0, यानी 2 इक्वेशन तो मेरे पास बन गए आराम से। जनरल इक्वेशन के अंदर मैं एक दफ़ा ये वाला पॉइंट पुट करूँगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, एक दफ़ा ये वाला पॉइंट पुट करूँगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तीसरी उन्होंने कंडीशन हमें क्या दी है, रेडियस दिया हुआ है उन्होंने √a² + b², जिसको हम लोग आगे इसको अप्लाई करेंगे। किस तरह अप्लाई करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जनरल इक्वेशन का रेडियस हमें क्या दिया होता है, जनरल इक्वेशन का रेडियस हमें पता है कि होता है r = g² + f² - c, ये होता है। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन सवाल के अंदर रेडियस क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है r = √a² + b²। तो मैं इसकी वैल्यू इस रेडियस की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, मैं पुट करूँगी √a² + b², मेरे पास इसके इक्वल हो गया √g² + f² - c के। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a² + b² = g² + f² - c। ठीक है, अब मेरे पास एक तो रिलेशन, ये वाला रिलेशन अप्लाई कर दिया। दूसरी 2 उन्होंने जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें कैसे दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -a,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -a,0। जनरल इक्वेशन हमें पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जब मैं पॉइंट पुट करूँगी a,0 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² की जगह a² आ गया, प्लस y² की जगह 0 + 2gx होता है g, 2ag हो गया, प्लस 2fy ये 0 हो गया, प्लस c = 0। तो a² + 2ag, a² + 2ag + c = 0। तो मेरे पास एक तो रिलेशन ये आया हुआ था, जिसको मैंने फर्स्ट करो कह दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2, और दूसरा रिलेशन सिर्फ माइनस का साइन है, दूसरे एक कंडीशन में सिर्फ माइनस आ रहा है, तो a² ही रहेगा, क्योंकि वो माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाता है। तो a², अब यहाँ पे -2ag आ जाएगा, -2ag + c = 0। ठीक है, ये मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई। अब मैं अगर थोड़ी सी हम लोग लॉजिक लगाएं, थोड़ी सी टेक्निक लगाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं अगर इसमें से हमारे पास अननोन क्या होते हैं, जनरल इक्वेशन के 3 अननोन होते हैं हमेशा। अननोन जो होते हैं जनरल इक्वेशन के, वो हमारे पास होते हैं g, f और c, ये अननोन होता है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं g और c की वैल्यू निकाल लूँ, और मैं उस g और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँ, g की जगह और c की जगह, तो मैं आराम से f की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं इन दो को सॉल्व करके g की वैल्यू निकालूंगी। ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2a² = 2a² + 2c = 0, 2a² = -2c, 2 से कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर ये माइनस उधर कर दूँ तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -a²। तो c की वैल्यू तो समझो मैंने निकाल ली। अब c की वैल्यू को मैं इसमें कहीं पे भी पुट कर दूँ तो मैं a की वैल्यू निकाल लूँगी, तो सॉरी g की वैल्यू निकाल लूँगी।
मैं पुट करूँगी ए स्क्वायर प्लस 2AG। सी की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी, विच इज़ माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, जी की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो मैंने दो वैल्यूज़ निकाली, जी और सी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट कर दूँ तो मैं यहाँ पे जी और सी की जगह ये वैल्यूज़ पुट करूँ। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी वो है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है जो पास करे 2 पॉइंट से। जब भी 2 पॉइंट्स आ जाए तो हमें पता है कि इजीली हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक दफ़ा एक पॉइंट को जनरल इक्वेशन में रखूँगी, एक दफ़ा दूसरे पॉइंट को जनरल इक्वेशन में रखूँगी और इक्वेशन बना लूँगी। और उन्होंने साथ दिया हुआ है कि रेडियस हमें √a² + b² दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें इक्वेशन निकालनी होती है जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन के 3 अननोन्स होते हैं GFC। अगर यानी उन्होंने मुझे फाइंड द इक्वेशन कहा हुआ, इसका मतलब है मैं GFC निकालूंगी, इसको उनको इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी और मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहली दो इक्वेशन तो मेरे पास सिंपल किस तरह निकलेंगी। उन दो इक्वेशंस में को दो उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं a,0 और -a,0, वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगी। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट किस तरह करेंगे, a की जगह x की जगह a पुट कर देंगे, y की जगह 0। अच्छा, फॉर हमारे पास a,0 मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + y की जगह 0 हो गया, 0 आ जाएगा, + 2AG + c इक्वल्स टू 0। और जब मैं -a,0 पुट करूँगी तो पूरी इक्वेशन सेम आएगी, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -a,0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² - 2AG + c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गई 1 और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके इजीली जी और सी की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ। कैसे, इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करा दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, दो कोई क्वेश्चंस को मैं ऐड कराऊंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2AG और ये 2AG कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x² + 2c²। सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, बिकॉज x की जगह हमने a पुट किया और y की जगह 0 पुट किया और ये भी मेरे पास a हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a² आ जाएगा + 2c² इक्वल्स टू 0। 2a² मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा -2c² के, 2 से कैंसिल आउट हो गया, -2c के। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a²। ठीक है, सी की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इस सी की वैल्यू को हम लोग इस सी की वैल्यू निकालेंगे और दूसरा मैंने क्या करना है, जी की इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू पुट करनी है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जी की वैल्यू हम लोग इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सी की जगह मैं -a² पुट कर दूँगी। तो इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं सी की वैल्यू पुट कर दूँ तो a² + 2AG -a² इक्वल्स टू 0। a² से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी सी और जी की वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे निकालनी है एफ़ की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सी निकल आया, जी निकल आया, अब एफ़ बचा है। एफ़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें रेडियस हमें पता है जनरल इक्वेशन का रेडियस क्या होता है, √g², बल्कि मैं डायरेक्ट r² की वैल्यू लिख देती हूँ। r हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने √g² + f² + c, और जो उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है √a² + b²। तो इसका मतलब है इस रेडियस की जगह मैं क्वेश्चन में जो गिवन रेडियस है उसको पुट कर दूँगी। तो √a² + b² मेरे पास किसके इक्वल हो गया, √g² + f² + c के। दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली साइड रब कर देते हैं, बिकॉज यहाँ से हमारा सारा काम हो गया है। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी a² + b² इक्वल्स टू g² + f² + c, सॉरी -c। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -c होता है। ठीक है, जब हम लोगों ने ये कर लिया तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे सी और जी की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दूँगी, a² + b²। जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, f + f² और
माइनस सी स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए से मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस बी। मैंने निकाल ली जी एफ सी की वैल्यूज। अब हम लोगों का कोई काम नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इसको जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करना है और फाइनल आंसर, फाइनल जो रिजल्ट है वो लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी आ रहा है तो 0 हो गया, प्लस 2fy प्लस 2 f की जगह प्लस माइनस बी वाई प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके अंदर इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स -1 एंड 3 1, यानी ये 2 पॉइंट्स तो ऑब्वियस सा है कि मैं इसको जनरल इक्वेशन में पुट करके 2 इक्वेशंस निकाल लूँगी। एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन x - 5 + 10, यानी जो सेंटर है हमें पता है जनरल इक्वेशन का सेंटर होता है -g - f। सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब ये है कि सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम x और y की जगह पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर हमें पता होता है जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है -g - f। अब अगर सेंटर किस लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, इन्होंने हमें लाइन क्या दी हुई है इसके अंदर, x - y + 10 इक्वल्स टू 0। अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है इसका मतलब इसे इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह मैं -f पुट करूँगी, y की जगह मैं -f पुट करूँगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, -g माइनस प्लस f + 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, एक कोऑर्डिनेट दिया है -1 -1, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2gx यानी 2g इंटू -1 प्लस 2f इंटू -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 - 2g - 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3,1 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको पुट करूँगी तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, तीसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। मेरे पास 3 इक्वेशन बन गए। अब इन 3 इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगी, किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि इस इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ g और f है, इस इक्वेशन में मेरे पास c नहीं है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करूँगी कि c कैंसिल आउट हो जाए। अगर मेरे पास c कैंसिल आउट हो गया तो जो इक्वेशन बनेगी और उसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं अननोन्स की वैल्यू निकालूंगी। तो पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 - 2g - 2f प्लस c इक्वल्स टू 0, 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं इनको क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 - 10 -8 हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, 6 7 8 -8g, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -4f इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब मैं एक और काम कर सकती हूँ अपनी आसानी के लिए, मैं इसमें से f4 को, इस पूरी इक्वेशन से 4 को कॉमन ले लूँ। अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 - 2g - f इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं अरेंज कर दूँ तो ये 4 ऑब्वियसली ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर 4 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इस 4 की अब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ -2g - f - 2 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास -f है, ये मेरे पास +f है। इन दो को 1 और 2 4 को मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी तो f कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 4, तो क्या हो जाएगा, -g + f +
10 इक्वल्स टू 0 और -2g माइनस एफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ऐड कर दिया। ये हो गया -3g और ये मेरे पास क्या हो गया 10 माइनस 2 मेरे पास 8 हो गया इक्वल्स टू -8। जी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 8/3। तो जी की वैल्यू मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब जी की वैल्यू के बाद मैं एफ़ की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। एफ़ की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, यानी -8/3 + 10 और एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह हम इजीली हम लोग क्या करेंगे, जी की वैल्यू एफ़ और सी की वैल्यूज़ इजीली कैलकुलेट कर देंगे। ये वाली साइड में रब कर रही हूँ, हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गई है 8/3 आ गई है, -8/3 + 10 इक्वल्स टू -f 8 प्लस। अच्छा, तो ये जी की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट कर की थी 8/3 मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी और मैं यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकाल लूँगी। 8/3 आ गया, -2 इक्वल्स टू एफ़। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी -22/3। इसी तरह किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप लोग सी की वैल्यू को जी और एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो हम लोग कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी सी की वैल्यू -34/3। तो 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमारे से काम सिर्फ ये होगा कि हम लोग इनको जनरल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, विच इज़ x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये यहाँ पे x² + y² + 2g की वैल्यू 8/3, x + 2f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -22/3 और c की वैल्यू में हमारे पास क्या आ गया -34/3। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँगी। तो ये 3x² आ गया + 3y² आ गया और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, 16x -44 ये हमारे पास y है, -44y -34 इक्वल्स टू 0। जो नीचे 3 होगा डिनोमिनेटर सेम करने का वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 19 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर हमारे पास सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। तो जब भी हमारे पास सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है तो रेडियस हमारे पास -f हो जाता है। तो बस हम लोगों के पास ये पॉइंट्स है और एक रेडियस की इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। 3 इक्वेशन होंगी, 3 अननोन्स इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने करवाया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके अंदर हमें क्या कहना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और हमें जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है वो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। तो जब भी हमें कॉन्सेंट्रिक का वर्ड आ जाता है इसका मतलब है जो गिवन इक्वेशन है वो पूरी एज इट इज़ होगी, उसमें सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड टचिंग द लाइन y इक्वल्स टू 0। लाइन y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस को टच करिए। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन तो और एलेबोरेट हो जाएगा कि क्या है इसमें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर हमें लाइन कौन सी दी हुई है, लाइन हमें दी हुई है y इक्वल्स टू 0। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अच्छा, और उन्होंने हमें वर्ड कहा हुआ है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में का मतलब होता है कि जो भी पूरी इक्वेशन हमें कौन सी इक्वेशन की मैंने x² + y² + 6x -10y + 33 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये मुझे इक्वेशन दी हुई है तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि सी कांस्टेंट जो है सिर्फ ये बदलेगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी पूरी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ होगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको कंपेयर करा दूँगी। मैं इसको कंपेयर कराऊंगी जनरल इक्वेशन से x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। तो सेंटर हमारे पास सेम ही होता है। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर निकालूंगी तो 2g मेरे पास किसके इक्वल हो गया 6 के और 2f मेरे पास किसके इक्वल हो गया -10 के। तो g की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 और f की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। सेंटर हमारे पास क्या होता है -g -f। इसका मतलब है कि सेंटर मेरे पास क्या हो जाएगा -3,5। ये मेरे पास इसका सेंटर हो गया। अब हम लोग क्या आगे करेंगे, हम लोगों ने जब पहले स्टेप में हमने क्या किया सेंटर निकाल लिया।
अब दूसरे स्टेप में हमें पता है कि एक्स एक्सिस को जब भी सर्कल टच कर रहा है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पास सर्कल यहाँ से टच कर रहा है, इस तरह बना हुआ है माइनस जी माइनस एफ, ये सेंटर होता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये मेरे पास वाई, ये वाला डिस्टेंस ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है माइनस एफ है। तो रेडियस, सिंस ये मैं रेडियस कह रही हूँ, तो मेरे पास ये वाला इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा, तो रेडियस मेरे पास क्या आ गया माइनस एफ आ गया। हमें पता है जनरल इक्वेशन का रेडियस क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर मैं इस आर की वैल्यू की जगह माइनस एफ को रिप्लेस कर दूँ, और मैं साथ में चलो मैं पहले माइनस एफ लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँगी। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये मेरे पास एफ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और जी स्क्वायर माइनस सी की इक्वेशन को मैं सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर भी कर सकती हूँ। अब मुझे पता है कि जी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, तो ये जी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इधर से 9 आ गई। तो हम लोगों का बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैंने सी की वैल्यू जब निकाल लिया, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी। ये मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये फाइनल हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कुछ इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ इक्वेशंस बता दूंगी कौन कौन सी फाइनल इक्वेशंस बनेंगी। ये क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज करवाने के बाद आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई इतना बड़ा मसला ना हो। हम लोगों को 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। हम लोगों ने 3 पॉइंट से हर पॉइंट को जनरल इक्वेशन के अंदर रखेंगे और उस पॉइंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। उस पॉइंट की जब हमारे पास इक्वेशन आएगी, उन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और जीएफसी की वैल्यूज निकाल लेंगे। जो हमारे पास जीएफसी की वैल्यूज आएंगी उनको हम जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, और कुछ इसके अंदर नहीं करना, ठीक है। हम लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 21 है। हम लोगों के पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है हमारे पास 1, -2, दूसरा पॉइंट हमारे पास है -5, 2, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 3, 4। तो ये वाला सोल्यूशन आप लोग इसका खुद करेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इक्वेशंस बना के दिखा दूंगी। जैसे अगर मेरे पास पॉइंट 1, -2 है, हम लोग, अच्छा मैं जनरल इक्वेशन भी लिख देती हूँ। जनरल इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास है जनरल इक्वेशन। अब अगर मैं पहले पॉइंट रख रही हूँ 1, -2, जब मैं 1, -2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स को हम जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 3 इक्वेशंस आएंगे, हम लोग इजीली जी एफ सी की वैल्यूज़ निकाल के जनरल इक्वेशन के अंदर वापस पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस पूरी एक्सरसाइज में किया हुआ है। तो हमारे पास ये चैप्टर कंपाइल होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। फॉर एनी क्यूरीज यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।